बच्चों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं मानव की संवेदी अंग। ठीक है, अध्याय 27 है। ये 12th वाली जो क्लास है अपनी बायोलॉजी की, उसका है अपना मानव की संवेदी अंग अध्याय 27। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं दृष्टि संवेदांग के बारे में। संवेदांग का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना है कि क्या होते हैं ये संवेदांग। संवेदना को ग्रहण करने वाले जो अंग होते हैं उन अंगों को हम बोलते हैं संवेदांग। तो दृष्टि संबंधित संवेदना को ग्रहण करने वाला अंग है हमारा नेत्र। ठीक है, तो हम आज टॉपिक लाए हैं आपके लिए नेत्र। नेत्र की संरचना कैसी होती है, नेत्र कैसे काम करते हैं, नेत्र से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे नेत्र की संरचना। तो हम एक चित्र देख रहे हैं, हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है नेत्र का। ये नेत्र की संरचना में हमारे ये सबसे पहले हम देख रहे हैं 3 पटल लिखे हुए हैं। यहाँ पर 3 परतें होती हैं नेत्र की संरचना में। ये हमारा जो नेत्र है कैसा है, गोल है। और एक हमारा जो कोटल होता है अस्थियों का बना हुआ, उस कोटल में मूवमेंट करता है। ये हम ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, चारों तरफ हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा नेत्र गोलक, इस नेत्र कोटल के अंदर कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, गोलाकार होता है। तो इसमें 3 परतें होती हैं। नेत्र जो गोलक है हमारा, इसकी 3 परतें हैं, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। श्वेत पटल को कहते हैं हम स्क्लेरा, और रक्त पटल को बोलते हैं हम कोरॉइड, दृष्टि पटल को बोलते हैं हम रेटिना। जो श्वेत पटल होता है वो सबसे बाहरी परत है। ठीक है, थोड़ी कड़ी होती है, पारदर्शी होती है, लेकिन इसका कुछ पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ उभरा हुआ होता है। आगे की ओर कैसा है, ये उभरा हुआ भाग है और ये पारदर्शी होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, और इस उभरे हुए भागों को हम बोलते हैं कॉर्निया। जब भी कोई वस्तु है, वस्तु पे किरणें पड़ती हैं प्रकाश की, तो उस वस्तु से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं कहाँ से होकर गुजरेंगी, कॉर्निया से होकर के गुजरेंगी, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो कॉर्निया है इस प्रकाश की किरणों को अपवर्तित होकर के इसमें से होकर के जाने देता है, क्योंकि ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, इस कॉर्निया को हम सूक्ष्ममंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर होता है एकदम। तो जो कॉर्निया उभरा हुआ भाग तो हो गया कॉर्निया, और ये बाकी की परत पूरी क्या कहलाएगी, परत हमारी श्वेत पटल। ठीक है, श्वेत पटल की बात में अगली परत जो आ रही है हमारी, वो कौन सी है, रक्त पटल है। जो रक्त पटल है, इसका नाम रक्त पटल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। ये रुधिर वाहिनियाँ क्या करती हैं, जो इसके अंदर की पटल है, दृष्टि पटल है, इसको पोषण देती हैं, ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पटल है हमारी दृष्टि पटल। ठीक है, तो रक्त पटल के द्वारा जितनी भी रुधिर वाहिनियाँ हैं ये इसको क्या करती हैं, पोषण वगैरह प्रदान करती हैं। ठीक है, साथ ही हमारा जो प्रतिबिंब है उसको अन्य जगह पर फोकसित नहीं होने देती, यानी परावर्तित नहीं होने देती। जो प्रकाश की किरणें इसमें अंदर एंटर करेंगी उनको परावर्तन नहीं होने देती, परावर्तित नहीं होने देती है रक्त पटल। ठीक है, अब हमारी तीसरी परत जो है वो है हमारी दृष्टि पटल। जो दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से किरणें आएंगी, कॉर्निया से होती हुई जाती हैं, फिर लेंस में से होकर गुजरेंगी, लेंस से गुजरने के पश्चात में फोकसित कहाँ होती हैं, हमारे रेटिना पर। ठीक है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, दृष्टि पटल के किसी बिंदु पर क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इस पटल का नाम दिया गया दृष्टि पटल। ठीक है, इस रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के नाम है शलाका और शंकु। जो रॉड शेप होती हैं यानी छड़ के नुमा होती हैं उनको कहते हैं हम शलाका, और जो हमारी कोन जैसी होती हैं उन्हें कहते हैं हम शंकु। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये एक तो प्रकाश सुग्राही, इस परत को की खास बात क्या है, ये प्रकाश सुग्राही होती है और साथ में संवेदी होती है। ठीक है, तो जो प्रकाश होती है, प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तो कौन सी चीज़ें होती हैं, शलाकाएं होती हैं, और जो हमारी शंकु होते हैं वो रंगों का ज्ञान कराते हैं। हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, दिखाई देने के साथ साथ हमें ये भी दिखाई देती है, ब्लू है, वाइट है, रेड, ब्लैक है, कैसी है, हर कलर उसमें हमको दिखाई देते हैं, तो हमें कलर की भी पहचान होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब तो बनता ही है, साथ साथ उसकी चीज़ों के कलर का भी ज्ञान होता है इस पटल के माध्यम से। और इस पटल पे कौन सी चीज़ें, 2 प्रकार की कोशिकाएं, शलाका और शंकु, जिसकी वजह से हमें रंगों का और दृष्टि का ज्ञान होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो जो हमारी शलाकाएं और शंकु हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे शलाकाएं हमने बता दी थी, छद्मनुमा होती हैं, ये होती हैं कोन जैसी होती हैं, ये रंगों के लिए संवेदी हैं, तो वो प्रकाश के लिए संवेदी, धीमे प्रकाश के लिए संवेदी हैं। इसके साथ साथ यहाँ इन कोशिकाओं के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, दृष्टि रंजक,
उसका नाम है रोडोप्सिन, ठीक है। रोड से क्या आ गया, रोडोप्सिन, ठीक है। और ये हमारा शंकु और इसके अंदर पाया जाता है आयोडोप्सिन। तो ये दृष्टि रंजक हैं। और ये इसके अलावा यहाँ जो शंकु होती हैं, ये शंकुओं की संख्या श्लाकाओं से कम होती है। श्लाकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, शंकु थोड़े कम मात्रा में होते हैं। तो जैसे श्लाकाएं हैं हमारी लगभग 115 मिलियन लगभग, लेकिन जो शंकु है वो हमारे सिर्फ 16.5 मिलियन है। तो इन दोनों की संख्या में बहुत डिफरेंस होता है। और एक उल्लू जो होते हैं उसकी जो आँखें होती हैं उनके अंदर सिर्फ श्लाकाएं पाई जाती हैं, जबकि मुर्गी के अंदर सिर्फ क्या पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं। तो ये हमारे एक अलग हट करके पॉइंट्स हैं कि उल्लू जो है हमारे उसके अंदर सिर्फ श्लाकाएं पाई जाती हैं, शंकु नहीं पाई जाती, जबकि जो मुर्गी होती है उसमें शंकु पाए जाते हैं, श्लाकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम दृष्टि पटल में 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं हमको, पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु वो स्थान है जिसे हम येलो स्पॉट कहते हैं। पीत बिंदु वह स्थान है जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, उस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। तो ऐसा स्थान जहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु का नाम है पीत बिंदु। और इस पीत बिंदु के अंदर एक खांच होती है, उस गर्त को बोलते हैं हम फोविया सेंटरिलिस। ये दोनों चीज़ हमें याद रखनी है। साथ में हमारे एक दिखाई दे रहा है अंध बिंदु। अंध बिंदु नाम से हमें पता चल रहा है ब्लाइंड स्पॉट, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। उसका रीजन है कि जितने भी यहाँ पर शंकु हैं, रॉड्स हैं, यानी कि श्लाकाएं हैं, उन सब के अंदर हम लोग देख रहे हैं तंत्रिकाएं निकल रही हैं। ये सारी तंत्रिकाएं यहाँ इकट्ठी होकर के निकलती हैं। सारी तंत्रिकाएं यहाँ इकट्ठी हो जाती है इस पॉइंट पर आकर के। जब सारी तंत्रिकाएं यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से होकर के सारी तंत्रिकाएं इकट्ठी होकर के कहाँ जाती हैं, ब्रेन तक जा रही हैं। तो ये सारी की सारी तंत्रिकाएं यहाँ इकट्ठी होकर के गुजरती हैं, इसीलिए इस बिंदु का नाम है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। और इसका मतलब यहाँ पर ना तो शंकु होते हैं और ना ही श्लाकाएं होती हैं, सिर्फ क्या निकल रही है, यहाँ से होकर के तंत्रिकाएं निकल रही है। इनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो यहाँ से होकर के गुजरती है। तो इस बिंदु का नाम है अंध बिंदु, ठीक है। लास्ट में ये हो गई हमारी द्रव तंत्रिकाएं। सारी तंत्रिकाएं मिलकर के क्या बनाएंगी, द्रव तंत्रिकाएं बन जाती हैं सभी तंत्रिकाएं। अब हम यहाँ एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं शंकु का और श्लाका का। श्लाकाएं हमको दिख रही हैं रॉड शेप है, शंकु हमको दिख रहे हैं कोन शेप है। इसके साथ साथ हमें शंकुओं में 3 कलर भी दिखाई दे रहे हैं, लाल कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, ठीक है। जो लाल कलर वाले होते हैं ये प्राइमरी कलरों का ज्ञान कराते हैं। प्राइमरी कलर कौन से हैं, लाल, हरा और नीला। तो इनके लिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। लाल रंग के लिए पाया जाता है इरिथ्रोलैब, इसका नाम है इरिथ्रोलैब। जो ब्लू कलर वाला जो शंकु है उसको कहते हैं हम साइनोलैब। और जो ग्रीन कलर वाला शंकु है, जो ग्रीन कलर का ज्ञान कराते हैं, उनका नाम है क्लोरोलैब, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये रोड और कॉन्स के बारे में हम लोग समझ गए कि किस तरह से, और इसी वजह से इस परत को कहते हैं हम प्रकाश सुग्राही परत और संवेदी परत। दोनों प्रकार की चीज़ें होती है यहाँ पर। अब हम वापस इधर की तरफ आते हैं। ये हमारा जो नेत्र दिखाई दे रहा है हमें तो चैम्बरों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो है हमारा कॉर्निया और लेंस के मध्य का भाग। यहाँ जो मध्य का भाग है यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है और इस द्रव का नाम है नेत्रोद द्रव, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। क्या बोलेंगे, नेत्रोद द्रव या एक्वस ह्यूमर। फिर हमें लेंस और दृष्टि पटल के बीच का भी एक पार्ट दिखाई दे रहा है। इस पार्ट में भी एक द्रव भरा रहता है, तरल द्रव, और इस द्रव का नाम है हमारा विट्रस ह्यूमर यानी कि काचाप द्रव। ये इस रेटिना की सुरक्षा करता है। काचाप किसकी सुरक्षा करता है, रेटिना की सुरक्षा करता है, और साथ में इस नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है। ठीक है। जो हमारा ये वाला द्रव है यहाँ पर, जो हमारा तरल द्रव है जिसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर यानी कि नेत्रोद द्रव जिसको बोलते हैं, ये इस लेंस की सुरक्षा करता है और इसको जो झटके होते हैं आघातों से बचाता है, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग काम है। इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं एक लेंस जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेत्र लेंस। ये पारदर्शी होता है और क्या होता है, उभयोतल होता है। उभयोतल का मतलब इधर से भी उभरा हुआ और इधर से भी उभरा हुआ, दोनों ओर से उभरा हुआ होता है। अर्ध ठोस होता है, पूरी तरह से ठोस नहीं होता, जिलेटिन ऊतक का बना होता है। साथ में ये हम लोग देख रहे हैं लेंस किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर निलंबन स्नायु के द्वारा अपनी जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। ये निलंबन स्नायु जुड़े हैं सिलियरी बॉडी से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पक्ष्मापकाय। पक्ष्मापकाय का एक मसल्स की यानी मांसपेशियों का एक स्ट्रक्चर है पक्ष्मापकाय। जब हमारा लेंस के अंदर एक खास बात होती है, हमको दूर का और पास का देखने के लिए हमारे लेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। लेंस की जो लंबाई है
वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है। यानी हमारी आंखें ऑटोमेटिक दूर का भी देख सकती हैं और पास का भी देख सकते हैं, और इसका एडजस्टमेंट होता है इन मसल्स के माध्यम से ही। ठीक है। निलंबन रज्जु, जो निलंबन स्नायु होते हैं, ये तो लेंस को अपनी इस जगह पर स्थिर रखते हैं, लेकिन जो हमारी ये सिलियरी बॉडी है यानी पक्षमापकाय है, ये इस लेंस को क्या करते हैं, कभी तो लंबा कर सकते हैं, और यानी संकुचन और फैलाव इनके द्वारा लेंस का आकार में क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। जब हमें दूर का देखना होता है या पास का देखना होता है तो इनमें क्या होगा, खिंचाव होगा या संकुचन होगा, जिसकी वजह से हमें दूर का और पास का आराम से दिखाई दे जाएगा, यानी एडजस्टमेंट कर लेता है। ठीक है। इसके साथ में हम लोग यहाँ देख रहे हैं लेंस के जस्ट इधर की तरफ हमें और पेशियाँ दिखाई दे रही हैं, ये कहलाती हैं हमारी परितारिका। ये भी मांसपेशियाँ हैं और इस मांसपेशियों को हम बोलते हैं परितारिका। ठीक है। परितारिका जो है, दोनों ओर की जो परितारिका दिखाई दे रही है हमको, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र भी दिखाई दे रहा है, इस छिद्र का नाम है पुतली, इसे कहते हैं हम पुतली। तो परितारिका या आइरिस एक ही बात है, ये तो है परितारिका और ये भी परितारिका, इन दोनों के बीच में जो छिद्र है इसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो जो ये पुतली है इसका आकार भी छोटा बड़ा हो जाता है। कैसे होगा, इन पेशियों के फैलाव से और सिकुड़ने से। इनमें भी क्या होता है, संकुचन होता है और शिथिलन होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जब इसमें वो शिथिलन होगा तो ये कैसे हो जाएंगी, पास पास आ जाती हैं, और जब इनमें संकुचन होता है तो ये दूर दूर हो जाती हैं, तो छिद्र बड़ा हो जाता है। और तो छोटा बड़ा छिद्र कब होगा, जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं तो ये परितारिका क्या हो जाती है, दोनों ओर से पास पास आ जाती हैं मांसपेशियाँ, और क्या पुतली का आकार छोटा हो जाता है। छोटा होने से प्रकाश कम एंटर करेगा। अगर सोचो तेज प्रकाश में हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, इसलिए धीरे छोटा कम प्रकाश यहाँ पर एंटर करेगा। लेकिन जैसे ही हम छाया वाले पार्ट में आ जाएंगे तो छाया वाले पार्ट में आने के बाद में हमारी पुतली का आकार सेम वैसा की वैसा हो जाता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, इन परितारिका का आकार चेंज हो जाएगा और पुतली के आकार को बड़ा कर देगा। ये जो पुतली का आकार होता है ना, ये छोटा बड़ा होता है इस परितारिका के माध्यम से। इस परितारिका में होती है दो प्रकार की पेशियाँ, एक तो होती है वर्तुल पेशियाँ, ठीक है, और एक होती हैं अरीय पेशियाँ। ये दो प्रकार की पेशियाँ होती हैं। तो जैसे ही मंद प्रकाश में जाते हैं, तेज प्रकाश में जाते हैं, तो जो वर्तुल पेशियाँ होती हैं इस पुतली के आकार को क्या कर देती हैं, छोटा कर देती हैं, जिसकी वजह से कम प्रकाश आंखों में एंटर करता है। लेकिन जैसे ही अपन छाया वाले स्थान में आते हैं तो उस समय पर कम प्रकाश के अंदर अरीय पेशियाँ काम करती हैं, और ये क्या हो जाता है, हमारे पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से पेशियों के माध्यम से, वर्तुल पेशियों और अरीय पेशियों के माध्यम से पुतली के आकार को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। ठीक है। और इसकी वजह से हमारी ये पुतली का आकार नियंत्रित होता है। तो परितारिका का एक महत्वपूर्ण रोल है इस पुतली के आकार को नियंत्रित करने में। इस तरह हमारी नेत्र का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे नेत्र संबंधी, नेत्र की क्रियाविधि कैसे होती है, यानी दृष्टि का ज्ञान हमें कैसे होता है, और नेत्र संबंधी कौन कौन से रोग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।